भगवा हुआ पूरा पहन के तैयार है, तो भैया ऐसा लग रहा है कि भाई राम भरोसे हैं लोग, जो बच गया राम के भरोसे बचा। किसान का पसीना पड़ेगा, वहाँ हमारा खून पड़ेगा। सरकार का कोई रोल नहीं है कि 50 के 100 के बीच में, इससे ऊपर बीजेपी एक नहीं जाए। बाप ने प्रोवोक करा कर लगा 2 मिनट में सुधार दूंगा। नहीं उठेगा इसका गया। अच्छा, ऐसा गया जाकर देखे सिकता जो उनके गुर्गे हैं वे गुर्गे तो कहेंगे एक ही बात है, मोदी है तो योगी है, योगी है तो मोदी है। बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो, 120 भी अंदर करो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई राजनीति और सत्ता की चाह, लेकिन इस चाह की जो राह है वो गांव से होकर गुजरती है और गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। और राकेश टिकैत का जो बयान है, जो उनका कहना है कि मंत्री जी और उनके बेटे दोनों को जेल भेजा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के गाँव वाले क्या कुछ सोचते हैं, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे, चूंकि चर्चा कह रहे हैं कि मीडिया सही दिखाते नहीं है, तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या कह रहे थे आप, बताइए भाई। हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि इतने मंत्री पद पे मंत्री रहेगा, इतना सही जांच हो ही नहीं सकती। पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए, पहले मंत्री को जो है उसके पद से उतार करके, और जब सही जांच होगी। नहीं, इससे पहले पुलिस जो है सही जांच कर ही नहीं सकती, न इस पर हमें विश्वास है। राकेश टिकैत का बयान सुना, क्या कह रहे हैं? हमने राकेश टिकैत का बयान नहीं सुना, हम तो खुद अपना बयान दे रहे। हमारा खुद का बयान है ये बताइए क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सत्ता की राह है किसके लिए आसान होने वाली है, और कौन जो है बीजेपी इसमें कितना बहुमत प्राप्त कर पाएगी? बीजेपी यदि मान लिया 100 सीट जीत जाती है तो बीजेपी की जीत समझो। अच्छा, 100 जीत समझ लें। 100 नीचे से 100 से नीचे रहेगी। अब क्या तो 100 ही सीट में उनकी जीत समझ लें कि भाई इतने बहुत हो, भाई इतने बहुत हो गए उनके। अच्छा, और नहीं तो इससे उम्मीद तो करते हैं कि 50 के 100 के बीच में, इससे ऊपर बीजेपी एक नहीं जा सकती। वो तो कह रहे हैं कि भैया 350, 400 नहीं, 350। एक बात बताओ, वो तो बंगाल में भी पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। दिल्ली में भी ये कहते, अमित शाह ये कहता कि 200 से ऊपर हमारी सीट आएंगी। तो ये तो बकवासबाजी तो सभी जगह करते हैं। अपनी छाया को खट्टी कौन बताया, सब अपनी जीत। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं बताइए? हम तो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का जो है बंटाधार होगा। इतना गुस्सा क्यों है, ये बताइए क्यों है इतना गुस्सा? इतना गुस्सा ये है कि जब किसान अपनी बात को रखते हैं तो उनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनको कुचल के मार दिया जाता है। 450 रुपए का भाव बीजेपी कहती थी कि 450 रुपए का भाव किसान को मिलना चाहिए। उस टाइम पे दी मतलब 450 का भाव किसान को मिलता है। 2013 की बात है, तो उस टाइम तेल के क्या दाम थे, उसी हिसाब से 450 का रेट देकर, और जो है मतलब या तो उसी रेट पे उसको ले आओ, और नहीं तो जिस स्थिति में जो है 450 रुपए, जिस स्थिति में जो है मतलब 450 रुपए उस रेट पे कह रहे थे। 25 रुपए बढ़ाए तो है अभी, 25 रुपए बढ़ाए। 25 रुपए कितने बढ़ाए? 450 का औसत लगा के, और जिस औसत से प्रत्येक वस्तु की 25 रुपए जो बढ़ाए हैं, पर पहले सुनो, प्रत्येक वस्तु पे जो कीमत बढ़ी उसी कीमत के हिसाब से 450 पे लगा के किसान को दे दो। नहीं भाई तो ये बताइए कि एक सेकंड में, वो जो 25 रुपए बढ़ाए हैं उसी को लेकर उनके मंत्री कह रहे हैं कि भैया धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी, आपने 25 रुपए बढ़ा दिए। हाँ, तो वे तो जो कहेंगे, जो उनके गुर्गे हैं वे गुर्गे तो कहेंगे। यानी 25 रुपए जो है मतलब ये देखो, सुनो भाई साहब की क्वाइट, 25 रुपए बढ़ाए कितने टाइम में? 4.5 साल। 1 किलो पे तो मतलब बढ़ते हैं रुपए, और इसके किलो पे तो पैसे बढ़े। 25 रुपए 1 कुंतल पे बढ़ाए तो 1 किलो पे 25 पैसे बढ़े, क्या बढ़ा दिया? देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करें, चाहे लखीमपुर वाला मामला हो, चाहे गन्ने की बात हो। आप इधर आ जाइए, क्या कह रहे थे बताइए? मैं ये कह रहा था भाई साहब 25 रुपए बढ़ाए, ये तो दूसरी सरकार देगी। इन्होंने क्या बढ़ा दिया? 25 रुपए। अरे 25 रुपए थोड़ी चाहिए किसान को। दूसरी सरकार देगी मतलब किसान की दूसरी सरकार, ये चेंज हो जाएगी सरकार। चेंज हो जाएगी। हाँ, और क्या चेंज ही हो जाएगी। जैसे इनके कार्य हैं, जैसे इनके काम है, उनसे तो चेंज ही होगी। कौन से काम सही नहीं लगे? इनका एक अच्छा काम बता दो इनका, कोई किसानों के बारे में बता दो, स्वास्थ्य के बारे में बता दो। कोरोना में देखा क्या हालत हुई, प्रचार चल रहा बस वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। अरे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर देखो ना, एक आम आदमी की क्या स्थिति जो है। पैसे नहीं है तो वहाँ साला बेड नहीं मिलने का, ऑक्सीजन नहीं मिली, वहाँ लाश तैरती फिरी यूपी में। हाई कोर्ट ने कहा कि लगा यूपी की सरकार तो राम भरोसे चल रही।
नहीं वो तो राम राज्य की बात, यूपी की सरकार ने की थी राम राज्य के पास। राम राज गई थी ना, तो हाई कोर्ट ने कहा यूपी की सरकार कोरोना में राम भरोसे हैं लोग, राम भरोसे हैं लोग, जो बच गया राम के भरोसे बचा, सरकार का कोई रोल नहीं है किसी के बचने वो तो भैया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भैया लाइन से होर्डिंग लगी हुई है कि हमारा काम इस तरीके का है, हमारे काम उस तरीके का तो है। बताओ प्रचार, एक बात बताओ, पैसा इन पे है, नोटबंदी कर दी, पैसा कमा लिया, किस पे पैसा छोड़ा इन्होंने, प्रचार आप चले जाओ बाहर, किसी भी और पार्टी का पोस्टर मिल जाए आपको, सोशल मीडिया इनका, पत्रकार इनके, सब मीडिया बिका हुआ, फ्रीडम जो है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आप भी गुस्सा हो रहे, कह रहे कि दिखाओगे नहीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 140वां नंबर है 180 देशों में। बताओ अब कहाँ है स्थिति प्रेस की। आप एक बात बताओ, अब वो आर्यन खान वाला मुद्दा था, वो उठा रही सब चैनल, किसानों का किसी ने नहीं दिखाया, किसानों पे चार पे गाड़ी चढ़ा दी, पीछे से आकर 80 की स्पीड पे एक मंत्री के लड़के ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई आम आदमी। फिलहाल कार्रवाई हुई है, उसको हिरासत में लिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कहा, थोड़ा इन्होंने फॉर्मेलिटी करी, इसलिए किसानों का ब्याज कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इन्होंने बताओ आप दिया क्या? 302 का मुर्जिब है। एक बात बताओ, प्रोवोक करा उसके बाप ने प्रोवोक करा, कर लगा 2 मिनट में सुधार दूंगा, 2 दिन पहले का बयान है उसका, उस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा? उसे गिरफ्तार करो साला, उसे बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो, 120 भी में अंदर करो उसे, क्यों नहीं कर रही सरकार? देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या कह रहे थे बताइए। मैंने कर रहा है तो पिछला पेमेंट ही दे रहे हमारा गन्ने का, हाँ। डीजल पेट्रोल सब चीज तेज, किसान के कुछ करी ना रहे ये, 10 महीने तो वहाँ बैठे, कुछ सुनी ना ने, और बनाए थे किसाना ने, ये भी कहना बने आग गए। तो किसान ने पूरा थाना, राष्ट्रीय लोकदल चला गया तो झड़ा, जैन चौधरी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो हाँ जैन चौधरी, बस जैन चौधरी, बिल्कुल पूरे पश्चिम प्रदेश में जैन चौधरी। सारे और मुसलमान। दूसरा विकल्प लग रहा है। विकल्प कोई नहीं, तो जनता छड़ी है बीजेपी ने, तो धोखा दिया है। इनके संकल्प पत्र में था कि हम 450 का भाव दिलाओगे, गन्ने का भाव क्या दिलाया? 4.5 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं, जिसमें कि और सभी वस्तुओं की कीमतें 4 गुना बढ़ी है। किसानों को क्या मिल रहा है? चलिए आप बताइए क्या लग रहा है, कोई मुद्दा है? बताइए बस कुछ नहीं लग रहा जी, बस नल चलेगा जैसे भी चलेगा, वो चलेगा। बिल्कुल खोल के चलेगा। टोटी खोल दिया, टोटी खोल दीजिए पूरा, बिल्कुल समझ 2017-19 में क्यों बंद करी? समझ वो होगी, बस भूल होगी। अच्छा, अब हर बार भूल हुई। भाई देखो, एक सुशांत के ऊपर, एक एक्शन के ऊपर तो जो है मीडिया भी सब जो है खड़दू उतार रही, और जो हमारे 600-700 किसान दिल्ली में मर गए, उन पे मोदी पर ने एक शब्द नहीं निकाला। तो ये बताइए कि जैसे भगवा होगा पूरा पहन के तैयार हैं, तो भैया ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम तो बीजेपी का, देखो हमें किसी पार्टी वाली से कोई लेना देना नहीं है, हम सत्य के साथ हैं। हम सत्य के साथ हैं, हम किसी पार्टी वार्टी का हमें कोई संबंध नहीं है। हम तो सत्य के साथ में, जो एक आदमी के साथ में, एक बिरादरी के साथ में, किसान मजदूर के साथ में जो अन्याय हो रहा, हम उसके विपक्ष में खड़े हैं, हम उनकी सहायता के लिए खड़े हैं। और 24 घंटे जो है, यदि जहाँ किसान का पसीना पड़ेगा, वहाँ हमारा खून पड़ेगा। अच्छा, पूरा समर्पित है, पूरे समर्पित है किसान के एकमात्र प्रति। नेता है जयंत चौधरी, एकमात्र नेता है किसान नेता जो किसानों की बात करे, जयंत चौधरी है, और कोई नहीं है। चौधरी आप बताइए, काफी देर से सुन रहे हैं, कुछ बोल भी रहे थे बीच में थोड़ा सा। हाँ बताइए, क्या लग रहा है माहौल फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल कैसे देखे? हिल्ला नहीं उठेगा इसका, यो गया अच्छा, ऐसे गया जाकर देखे सिकता सिंह अच्छा, जमता तो नहीं कर देगा सिंह, इस तरह इसके पानी जम गए बके। अच्छा, दुनिया इससे खिलाफ, एकदम खिलाफ। ये रोज अपने घर बात बांटो, इसकी बात से कोई फायदा नहीं है बके। जयंत चौधरी आएगा, जयंत चौधरी। अच्छा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा हम भी रिश्तेदारी में घूमते हैं दूर दूर लोग, इसका भी क्या बेचारे का दिल लेने बाज है, इस वजह खोप पड़ेगी पेट में और यो मरेगा। इन्हें चिड़िया ऐसे नहीं बोलिए, मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री सब खा दी इनने, सब गरीब बना दिए हर आदमी। ये सिकंदर से भी बुरा हो गया, उसको भी कब्र उजड़वाई थी, कब्र। चलिए बताइए कौन सा कोई मुद्दा अच्छा लगा है उत्तर प्रदेश में, कुछ थोड़ा बहुत? इसका कोई अच्छा नहीं बेचारे का, सब मुद्दा जयंत का है बस। बेचारा भी कह रहे हैं। बेचारा, हाँ जयंत का है, बेचारा कहना पड़ेगा जागा। जो अच्छा होता तो पब्लिक की सुनता। विचार करो, बेचारा अर्थात जिसका कोई चारा ही नहीं चलने का आपका। अच्छा, इसीलिए बेचारा कह रहे हैं। अब इसी वजह से बेचारा कह रहे, इसका कोई चारा नहीं है आपका। अब
ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार आई थी, तमाम ऐसे वादे किए गए थे, भैया उत्तर प्रदेश में डबल इंजन लेके आएंगे तो कुछ बेहतर रफ्तार आएगा, बेहतर सब कुछ होगा। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था और मोदी ने भी सहारनपुर में कहा था कि 14वें दिन पेमेंट हो जाएगा और नहीं तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। ब्याज ने तो अपनी ऐसी तैसी खाई। यहाँ तो 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हो रहा। तो इतने झूठे पाखंडी जो है, मतलब सरकार ना तो अब तक आई और ना गाँव है। इनसे ज्यादा झूठा तो ये तो मिल नहीं सकता। अब भी किसान का कितना पेमेंट रुका जाए उस पर। ये बताइए कि जैसे किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी है कानून को लेकर और सभी किसान जो है वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि वो मोदी सरकार से है तो योगी सरकार से भी बदला। वो तो चोर चोर मुसलमान दोनों एक ही बात है। मोदी है तो योगी है, योगी है तो मोदी है। दोनों तो मतलब एक ही तो बात है उनकी, एक ही है, एक ही है। इसमें अंतर क्या है? अच्छा ये बताइए कि उनके तमाम नेता जगह जगह जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, उस पे वो कह रहे हैं कि भैया जो विपक्षी पार्टी है वो लोग जानबूझ के जो है भड़का रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार जब अपनी कमी को दबाने के लिए वो किसी न किसी का बहाना तो लेगी। सीधा सीध जो है मतलब वो विपक्ष पे वो बोल रही, क्योंकि विपक्ष का क्या संबंध है? यदि मान लिया उस कार्य को ये करेंगे, विपक्ष करेगा तो विपक्ष को भी हटा देंगे। जैसे ले आए थे इन बेचारों को उठा के, अब कहीं इनको भी उठा के वो कर देंगे। अगर जो मान लिया दूसरा सुनेगा तो रख लेंगे, नहीं तो उसको भी उठा के तू भी रास्ता लग भाई। अच्छा पहले एक दूसरे को देखेंगे, अगर मजा आया तो ठीक है, काम नहीं किया तो फिर उसको काम नहीं किया तो उसको भी हटा देंगे। अच्छा बताइए, आप बताइए क्या लग रहा है गाँव का माहौल? खेतों में घूमते हैं, सभी लोग के पास जाते हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? ठीक नहीं है माहौल जी। हैं? ठीक माहौल नहीं है? ना क्या क्या खराबी होगी? माहौल नहीं बोले हैं? अच्छा ये बताइए कि युवाओं के कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा? युवाओं का तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जी बेरोजगारी का। बेरोजगारी पे देखो, गांव में चले जाओ आप, सर्वे करवा लो भाई, फॉर्म भरवावे सरकार, 400-500 रुपये फीस लेवे। साइबर कैफे वाला ले ले 700 रुपये, बेचारे भर्ती आती नहीं कहीं। भर्ती आवे 10,000 वैकेंसी रहे, 10 लाख बच्चे पहुँचे हों, उसमें मेरिट इतनी हाई जावे। आप ये बताओ क्राइटेरिया कर दो भाई, 60% पे फर्स्ट क्लास हो। 60% वाले बच्चे यहीं ऐसे ही घूम रहे जो जिन्होंने टेस्ट पास करा 60%। कहते हैं भैया, मोदी जी कहते हैं योग्यता के हिसाब से काम मिल जाएगा सबको, तो योगी भी यही कहते हैं। एक बात बताओ, 60% वाला योग्य नहीं है बच्चा। आप ये बताओ, शिक्षक भर्ती देख लो यूपी की, 4 साल में एक शिक्षक भर्ती पूरी हुई, ठीक है, उसमें 70,000 वैकेंसी थी, 1.5 लाख बच्चों ने कम से कम टेट पास करा, सुपर टेट पास करा। क्या वे योग्य नहीं है? डेढ़ पैसे से क्या करते हैं आप? पैसे से मैं तो भैया बेरोजगार हूँ, लो कर लिया था, अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, वो भी बंद चल रही। कोरोना में सबका इलाज कर दिया, जो है कोर्ट वोट सब बंद है। तो ये है जी अपना, अब 1.5 लाख बच्चों ने पास किया, मेरा खुद का भी टेट पास हुआ है, ठीक है। तो उसमें 70,000 लिए जाने थे, तो वे जो है 70,000 बच्चे जो जिन्होंने टेट और सुपर टेट दोनों पास करा, वे वैकेंसी कम होने के कारण बाहर हैं, बेरोजगार हैं। आज बेरोजगार है सब, क्वालिफाई हैं, टेट पास करा, सुपर टेट पास करा। तो अब बताओ, एक बात बताओ, सरकारी तो देगी रोजगार। आप ये कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में क्या आप लोग क्या देख रहे हैं? भाई साहब, कानून व्यवस्था तो यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं कुछ। आप एक देख लो, मनीष गुप्ता, एक व्यापारी बेचारा होटल में था, पुलिस वालों ने कैसे मार दिया उसे, है? उसकी वाइफ घर इंतजार कर रही, मेरा पति आएगा, उसकी लाश गई वहाँ पे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उसमें एक अधिकारी जो है बीजेपी का आदमी था। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इतनी सारी बात आपने की, ये बताइए कौन कौन सा मुद्दा अच्छा लगा है, मतलब कोई अच्छा लगा प्रदेश में, या फिर लगता है कि बदलाव होने के बाद कौन कौन सा मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए? भाई देखो, 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में आ गए जो ये कह रहे थे। पहली तो बात ये है। फिर दूसरी बात ये है कि जो मान लिया हम देख रहे कि जितना भी झूठ तूफान जमीन पे है, एक बार ऐसा या झूठ बटन लग गया तो मोदी जो था उसने सारे के सारे की गठड़ी बांध के और के नाका छोड़ दिया ही नहीं। तो और इससे ज्यादा मुद्दा होगा क्या कि जितना भी झूठ तूफान सवाल कोई भी कर, आप घूम के मोदी योगी के पीछे पड़ जाते हैं। उनके पीछे में काम बताओ भाई, एक बात बताओ, और किसके पीछे पड़े? अब किसके पीछे पड़े? एक बात बताओ, एक बार अकबर से बीरबल से अकबर कहने लगा, एक लकीर खींच दी कि भाई
ऐसा करो, ये मिटानी नहीं है और ये छोटी कर दो। बीरबल न ठाका उसकी बराबर में उसने बड़ी लकीर खींच दी, तो वो अपने आप छोटी होगी। अब ये जो मोदी है, अब आप आज तक इसने कोई ऐसा कार्य करा हो कि जो मान लिया जिसके ऊपर कह सके कि भाई मोदी ने ये कार्य कर दिया। अरे बाप की तो कमाई खा रहा है और बाप को दे रहा गाली, सारा कांग्रेस का करा रहा, इसने आज तक कुछ करा नहीं। और भाई जो मान लिया अच्छा करा, जो उसका करा हुआ सारा इसने बिगाड़ दिया, सब बेच दिया, सब विदेशों के उसमें कर दिया। अच्छा, तो और इससे ज्यादा और क्या करेगा? प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में खूब एक्टिव दिख रही हैं, देखा है, मतलब खूब मीडिया पे चल रही है अभी आजकल। हम प्रियंका के या उसकी बात नहीं करते, हम तो जो सत्य बात है सत्य बात को कह रहे। हमें इससे झूठा तूफानी लगा नहीं, बिल्कुल इससे झूठा ना तो मिला और ना इससे झूठा और हो सकता, क्योंकि जब जितना भी गठड़ बन रहा सारा का सारा मोदी लेकर आ रहा। अब इस बात को तो आप देख सकते हैं, अब ये अमेरिका गया था, अमेरिका में देख लो मतलब इसके साथ में क्या हुआ कि जिस जगह ये बैठा भाषण कर रहा था उस टाइम सारी सीट खाली थी, और जब ये चला वहां से तो वहां से चलने के बाद में इसके साथ में कोई भी नहीं था, इकला। तो मतलब कम से कम कोई आदमी उसको छोड़ने के लिए तो आवे। चलिए चाचा, एक और चाचा आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम? विकल है जी, विकल। विकल। तो चाचा बताइए क्या लग रहा है कि जो ये माहौल बता रहे हैं प्रदेश में, क्या इसी तरह का माहौल है, क्या है? अजी खराब है माहौल तो। खराब है। हाँ जी, मजा नहीं आया सरकार में? को नहीं आया, पुलिस की रिश्वत और 4 गुनी फालतू होगी। अच्छा, 4 गुनी फालतू। हाँ जी, तो पहले 100 अब 400। हाँ जी, हैं? हाँ जी। प्रशासन व्यवस्था पे तो कहा जाता है भाई योगी जी एकदम डंडा चला कर। नहीं है जी, सब झूठ है, सब झूठ है। रिश्वत 4 गुनी फालतू, चाहे कोई रिपोर्ट करने जाओ गैल रिश्वत मांग लेंगे। ठीक, तो काम नहीं हो रहा ढंग का। बिल्कुल नहीं हो रहा जी। चलिए भैया, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं और जैसा कि मैंने बताया कि सियासत का जो रास्ता है, जो सत्ता का रास्ता है, ये गांव से होकर गुजरती है और गांव के लोग, उस रास्ते में खड़े लोग, उसमें वोट करने वाले लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या करने वाले हैं, उसकी थोड़ी सी झलक तमाम लोगों ने दिखाई। चलेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे आपको तस्वीर। फिलहाल के लिए नमस्कार।